नरसी जी सब अंजार नगर पहुंच गया। अब जोशी जी कौन था? जो पत्रिका लेकर गए थे। अब सुबह सुबह का समय है तो जोशी जी नरसी जी ने देखे। जोशी जी कहे कि नरसी जी तो आई क्या? वो तो असली हालत देख चुके थे ना, तो उनको पक्का था ये आने वाले नहीं है, बट वो देख रहे हैं कि नरसी जी तो आई क्या। फिर साथ में टूटी काटी देखी, सूर्य ने देखिया। जोशी जी कहे कि आप जार श्रीरंग जी ने खबर तो दे देवा और खबरी बधाई तो ले लेवा, क्योंकि बाद में गाड़ी ने देख बधाई तो मिलने वाली है नहीं, झड़किया ही मिली। तो जोशी जी श्रीरंग जी रे कने जावे। जोशी दौड़ियो को कलियो गयो सगारे गे है, ब्याही आया गोरवे मोहे बधाई दे। जोशी जी कहे सेठ जी बधाई। सेठ जी कहे कह नहीं बधाई। अब देखिए इस प्रकार जवाब क्यों दिया। जब हमारे घरों में शादियां होती है तो सबको पता है कितना खर्चा होता है, हाँ कि ना? खास करके मारवाड़ी घरों की शादियां, हमारे तामझाम ही अलग है। तो यहां पर अब बहुत खर्चा होता है। आइए जो भी माता है उनको लेके साइड में आ जाए। तो यहां पर तो शादी में कितना खर्चा हुआ ये हर व्यक्ति को शादी के अंत में पता चलता है, हाँ कि ना? सिवाय एक के। जैसे हर किसी को जिम्मेदारियां दी जाती है कि तुम मेहमानों का ध्यान रखना, तुम मेहमानों का एयरपोर्ट से लाने का ध्यान रखना, तुम गाड़ियों का ध्यान रखना, वैसे एक के हाथ में पैसे दिए जाते हैं कि कोई भी अगर कुछ मांगने आएगा कि भाई ये खत्म हो गया तो पैसे उसके देने की जिम्मेदारी है। तो बाकी सबको तो शादी के बाद पता चलता है, ये अकेला व्यक्ति है जिसको शादी के दौरान पता होता है कि कितना खर्चा हो रहा है। और आप देखेंगे पूरी शादी में जिम्मेदारियों वालों में एक ही व्यक्ति होगा जो बहुत चिड़चिड़ा होगा, वो यही व्यक्ति है जिसके पास हर थोड़ी देर में कोई आ रहा है, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, ये मंगाना है, फूल मंगाना है, डेकोरेशन का काम है, और इसको हर थोड़ी देर में। इसलिए कोई भी बिना मतलब के अगर धन की बात करने आ जाता तो उनका रिएक्शन यही होता था। तो जैसे ही जोशी जी ने कहा कि बधाई बधाई, श्रीरंग जी का क्या नहीं बधाई, हर थोड़ी देर में कोई आ रहा है, बधाई बधाई, ये हो गया बधाई, वो हो गया बधाई। जोशी जी कवे थारा मायरेदार आई गया। श्रीरंग जी कवे इतो मायरो सामान लिखिया तो ही आई गया। अब देखो उनको बधाई चाहिए, बधाई चाहिए तो सच नहीं बता सकते। तो जोशी जी कवे अरे खाली हाथ थोड़ी आया है, खूब सामान ले आया है, खूब। श्रीरंग जी राजी हुआ, कवे अरे खाली हाथ थोड़ी आया है, खूब सामान ले आया है, खूब। श्रीरंग जी राजी हुआ। इरो मत तो वो साधुओं के कपड़े लेकर आए हैं, टोपी और लंगोटी। साधारण व्यक्ति ऐसे कपड़े नहीं पहनते, तो वो कह रहे हैं कि ऐसे डिजाइन के कपड़े कभी आपके कोई पूर्वज नहीं पहने होंगे। श्रीरंग जी कवे इरो मतलब जरियारो थान वान ले आया है तो जल्दी बताओ। जोशी जी कवे आपा ने बधाई तो मिल गई। तो श्रीरंग जी 1 रुपये रो सिक्को दियो, अब बधाई मिल गई, अब आने भाटो पकड़ाओ। जोशी जी कवे
बेसलडारी बाता थे तो पूछो ही मती, कि आप सामान क्या लाए हैं, वो क्या, ये तो पूछो ही मत। पोशाकारी जेठ थे तो पूछो ही मती, और क्या लाए हैं उसमें, बड़ा बड़ा तुम्बा लिया ब्याया के ताई, कि जितने समधी हैं इनके लिए तो बड़े बड़े तुम्बे लेकर आए हैं। और सवामण गोपी चंदन खड़ियो खरो, कि सवामण तो गोपी चंदन लेकर आए हैं, क्या काम आएगा आपके, अरे सारी तो बस्तीरा बैठा तिलक करो। एक तो लिया 6 ब्याही कपड़ा हंदी पोट, एक पोटली तो कपड़े की लेकर आए हैं। अरे भाई बंद ने टोपियां और घर वाले लंगोट। श्रीरंग जी कवे ओ सामान ले आया है, तुम्बा तुम्बीरा कहीं करा में किराना रो सामान ही नहीं धरी जे। सब तुम्बा तुम्बी टोपिया लंगोटिया सब सुनकर श्रीरंग जी कवे, और 1 रुपया वापस करो। जोशी जी कवे लियोड़ी बधाई तो मैं वापस नहीं दूं। अब नरसिंह जी को ठहराने की जगह बताई जा रही है। श्रीरंग जी कवे, अरे घणो बत्तो मायरो लेन आवता तो बढ़िया सु बढ़िया जगह डेरा दे आवता, तुम्बा तुम्बी ले रहा है, चोरी चोरी नहीं करे, कठे डेरा दे रहा। तो श्रीरंग जी की दुकान थी खूब पुरानी, टूटी फूटी, गांव के बाहर, सालों साल तक सफाई नहीं हुई थी। बटे ठहरा दो, खुद सामने भी नहीं गया। अब नरसिंह जी और सबने ठहरा दिया। नरसिंह जी ने जो डेरा दिया उसमें इंसान नहीं रह सके। जगह जगह से जाला लटक रिया है, तरह तरह का कीड़ा मकोड़ा चाल रिया है। अब अठीने सूरदास जी कवे, नरसिंह जी 4 दिनों बैफ्त आया हाँ, अब स्नान कराओ। नरसिंह जी कहता पीऊन रो पानी रो कुछ पतो को नहीं और इन्हें स्नान कराओ। सूर्या कवे, नरसिंह जी आपा मायरा में आया हाँ, कोई टीका कांड वास्ते नहीं आयो, कोई कलेवो लेर नहीं आयो, कोई यहाँ पर वास्ते मिलन ही नहीं आयो। श्रीरंग जी कवे, नरसिंह जी कवे कि आपा जड़ा मायरेदार होवे तो एड़ा ही आवा करे, बैठा बैठा राम राम करो। पर ज्यों ज्यों रात बढ़े ठंड बढ़ती जावे। अब सब कवे नरसिंह जी ठंड लागे, नरसिंह जी माछर काटे, नरसिंह जी भूख लागे, वो कहीं करे। ज्ञानदास जी कवे, नरसिंह जी आप पर आगे कहीं है। नरसिंह जी कवे की कोनी गोलो खातो है, हवा आवे। तो बोले आप पर पीछे। अरे नरसिंह जी कवे कुछ हो तो इतनी ठंड थोड़ी लागती, कुछ नहीं है सब खुला। तो बोले आप पर ऊपर कहीं है। बोले आप पर ऊपर वह छपड़ो गालेड़ो है, लकड़ियां होवे। लकड़ियां? हाँ। बोले एक काम करो, वो छपड़ों ने नीचे नेको। अरे नरसिंह जी कवे क्यों नुकसान करो ब्याई जीरा? नुकसान नहीं करिया हाँ, ब्यारे घर में चांदनो करनो है। और वो लकड़ियां गिराई धक महाराज। अब वो कवे हमें कहीं करा? बोले हमें लगा दो तुली। अरे नरसिंह जी कवा मायरे में कुछ लेर आया नहीं और ब्याई जीरा नुकसान बेरामी करा। नुकसान नहीं करिया हाँ, चांदनो करनो है। और लगा दी आग। अब वो लकड़ियां धड़ धड़ कर जले, आग री ताप में ठंड नहीं लागे। उजाला रे कारण सब कीड़ा मकोड़ा भाग गया। ठाकुर जी ने अच्छी व्यवस्था कर दी। अब वो रात तो नरसिंह जी ने कैसे तैसे काट ली।